हेलो मैम, आपका नाम? श्रेया। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ बिहार से बट आई लिव इन ग्रेटर नोएडा। ओके, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, बी एल एल बी कर रही हूँ मैं। एलएलबी कर रहे हैं। ओके, आप इस प्रोटेस्ट में कितने दिनों से आए हैं? मैं तो जैसे जब ये स्टार्ट हुआ था तभी से मतलब मैं आ रही हूँ। कभी कभी मैं आती हूँ कॉलेज के बाद क्योंकि मेरे कॉलेज में अटेंडेंस मैंडेटरी है तो। तो मतलब आप कंटिन्यू आ रहे हैं, लेकिन हाँ लाइक मतलब नॉट इट्स लाइक कि लगातार मैं आती रही। जैसे अभी मैं 4 दिन से लगातार आ रही हूँ, 5 दिन से लगातार आ रही हूँ। बट इट्स लाइक कि इसके पहले अभी मैं एक दिन आई थी, फिर 2 दिन गैप लेके ऐसे मैं आ रही थी। लेकिन अभी जैसे फिर जैसे मैं कल नहीं आऊंगी 5 दिन के बाद जैसे। ओके। आपका सरकार से क्या सवाल है, क्या शिकायत है? सरकार से तो लाइक सी शिकायत इज टू मच। बट अभी जो हमारी शिकायत है जो अभी हम कर रहे हैं Okay. ये हमारी यही है कि जो नीट का भी पेपर लीक हुआ था तो हमारी जो सरकार से डिमांड्स है एक्चुअली वो है कि एक तो ये एनटीए को रद्द करे, जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है हमारी, जो पेपर्स कंडक्ट करती है, जितना एंट्रेंस पेपर है उसको। क्योंकि उसमें जो बैठे उसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं बैठा, उसमें कोई एक्सपर्ट ऐसा नहीं बैठा जो कि बहुत अच्छा कर रहा है। क्योंकि हर बार नीट का पेपर लीक हो जा रहा है एंड हम कितनी बार आप रीटेक एग्जाम लोगे तो उसको अच्छा बनाए, उसको अच्छे से करें एंड उसको मेंटेन करके रखें ताकि ये सब ना हो। एंड फिर हमारा होगा कि इफ द टॉपिक इज अबाउट एजुकेशन देन वी विल ऑलवेज डिमांड की फ्री एजुकेशन फॉर एवरीबडी, कि कोई किसी को शिकायत ही ना हो एजुकेशन को लेके। बिकॉज एजुकेशन इज द बेसिक इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर एक होना चाहिए एजुकेशन के लिए, एजुकेशन को लेके। आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम में क्या सुधार होना चाहिए? जो मैंने अभी जो पॉइंट्स बोले कि जो सुधार होना चाहिए, जैसे जो एनटीए जो एग्जाम हमारा कंडक्ट कर रही है वो देखने में तो एक गवर्नमेंट बॉडी जरूर है बट उसमें कोई ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं बैठा है कि जो बहुत ठीक है, मैं समझ गया। स्कॉलर। आपको लगता है कि मतलब एनटीए अगर रद्द किया जाए तो एजुकेशन सिस्टम से पूरा सुधर जाएगा? नहीं 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 नहीं। तो मैं वही पूछा ना। फिर लाइक जितना एजुकेशन मिनिस्ट्री का पूरा वो है वो सही किया जाए। देन उसके बाद से कॉलेजेस का जो सिस्टम है कॉलेजेस को बढ़ाया जाए ताकि सीट को बढ़ाया जाए। बेसिकली नॉट सीट, क्योंकि सीट सबके लिए है। मैं तो बोलती हूँ नीट को ही रद्द करो और इतना सीट कर दो कि सब जिसको एडमिशन लेना वो ले सके, जिसको डॉक्टर बनना है वो बन सके उसके लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट बनाया गया है, एक पर्टिकुलर मार्क्स पे रोका गया है जो सब। तो ये सब को हटा के एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम, जैसे मैंने बोला एजुकेशन फॉर ऑल, not just for some people or not just for like privileged people, not just for like reservation people, for all. It means it includes everybody in the society, no class and class, caste, whatever, it doesn't matter, free for all. आपका कहना ये है कि मतलब एजुकेशन पूरा फ्री होना चाहिए? हाँ जी। ओके, दैट्स ग्रेट। मेरा सवाल ये है, नेक्स्ट सवाल, आप प्रोटेस्ट में इतने दिन आए हैं, आप क्या ऑब्जर्व किए? आपका लूप होल क्या दिखा इस प्रोटेस्ट में? मतलब लाइक किससे, Loophole. गवर्नमेंट से या हमारे? लूप नहीं, इस प्रोटेस्ट में क्या लूप होल देखे आप? देखो इस प्रोटेस्ट में कोई लूपहोल नहीं है। लूपहोल गवर्नमेंट में ही है, लूपहोल हमारे पुलिस वाले में है। पुलिस वालों ने मार भी दिया मेरे को, पर कोई बात नहीं। सीरियसली? सीरियसली क्या आप वो पुलिस वाले का नाम बता सकते हैं? मैं पुलिस वाले का नाम नहीं, पूरी पुलिस की फोर्स थी, पूरी फोर्स थी वहाँ पे खड़ी। एंड तो क्या एक दोनों का नाम बता सकते हैं, एक दो का? आई डोंट रिमेम्बर द नेम बट आई हैव वीडियो, आई कैन शो इट। तो फेस आप देख सकते हैं। ओके, तो आपको क्या लगता है इस मूवमेंट, मतलब इसका मूवमेंट का रिजल्ट क्या रहेगा? आपका क्या मतलब फोरकास्ट क्या करते हैं कि आगे जाके इस मूवमेंट का रिजल्ट क्या रहेगा? I can't like imagine but I can expect at least, and of course I hope कि जो जैसा हमारा जो डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो हमारी डिमांड्स यहाँ पे जिसके लिए हंगर स्ट्राइक पे लोग बैठे हैं वो फुलफिल की जाए। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से देयर इज नो रिएक्शन, देयर इज नो बट आई जस्ट डोंट वांट इट टू बी लाइक कि हमने इतना मेहनत किया, स्टूडेंट इतने आ रहे दूर दूर से और वो यहाँ प्रोटेस्ट करे और ये सब ऐसे ही वर्स्ट ऐसे चला जाए, बस ऐसे हम नहीं चाहते। आपको क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन देने के बाद सिस्टम सुधर जाएगा? देखिए सिस्टम सुधरेगा, सिस्टम नहीं सुधरेगा। जब धर्मेंद्र प्रधान बने थे एजुकेशन मिनिस्टर तो क्या हमें लगा था कि वो बिगाड़ देंगे? ऐसा तो नहीं होता। अब वो तो आप एक्सपेक्ट ही किसी से, वो तो आप किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं। आपने ऐसे धक्का क्यों दिया? वो तो आप किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं। आप मेरे बारे में बता सकते हो क्या कि मैं कैसी इंसान हूँ? वो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या करूँगी। आपने मेरे को भी अच्छा मैं मान लो मेरे को भी कुछ बना दिया गया तो मैं आपको बोलूंगी थोड़ी कि मैं गलत कर रही हूँ, बुरी कर रही हूँ या जो कर रही हूँ, ठीक है? तो हम एटलीस्ट वी आर डिमांडिंग कि कुछ चेंज आएगा। तो सोसाइटी में जब कुछ चेंज आता है, रेवोल्यूशन होता है, चेंज आता है तो चेंज बहुत कुछ चेंज होता है तो हम देंगे। वैसे तो मैं तो बोलूंगी बीजेपी को ही हटाओ, लेकिन हम हटेगा कब हटेगा? डायरेक्टली बोल रहे हैं कि बीजेपी हटना चाहिए। आपको क्या लगता है दूसरा जो सरकार आएगा वो अच्छा रहेगा?
फिर वही वापस मैं वही बात बोलूंगी कि लेकिन वन सेंटेंस आई विल से कफ इज ऑलवेज बेटर देन द कैंसर. कफ इज बेटर देन द कैंसर. डेफिनेटली. ओके, मेरा लास्ट सवाल ये है, मेरा सवाल ये है कि अरे कि यार मैं कंफ्यूज हो गया, एडिट कर देंगे, ठीक है. मेरा लास्ट सवाल ये है, पूरा होल सिस्टम, ठीक है, जैसे मतलब बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आपको क्या लगता है क्या उनको करना चाहिए देश के लिए एक्चुअली, जो बोल मतलब जैसे इलेक्शन से पहले जो उनका मैनिफेस्टो रहता है, जो बोलते हैं लेकिन वो करते नहीं हैं, हमें उसके ऊपर क्या करना चाहिए, जो वो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, वो मतलब वो जो मैनिफेस्टो में रख रहे हैं वो फुलफिल करना चाहिए. नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते. हम और आप क्या कर सकते हैं? प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं. नहीं मतलब हमारे पास बहुत पावर है, आई नो, बट द थिंग इज कि जो भी गवर्नमेंट आए वो यूथ के बारे में सोचे, स्टूडेंट के बारे में सोचे, डेफिनेटली. रूट लेवल पे काम करे. एक जो यूथ होता है वही जाके आगे देश बनाता है. देश बनाएंगे, देश विश्व गुरु बन रहा है, ये बन रहा है, वो कब बनेगा? जब यूथ को आप दोगे, हेल्प दोगे. या यूथ स्टूडेंट भटक रहे हैं, कोई पूछने वाला तक नहीं है, पुलिस वाले ऐसे ही ये कर देते हैं, टेंट तक लगाने नहीं देते. तो ये सब जो जब पूरा यूथ और स्टूडेंट को ही ऐसे गिरा के रखोगे विदाउट आप कोई वैल्यू नहीं करोगे तो क्या होगा? तो बात वही है कि जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे कल राहुल गांधी जी आए, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, वो स्टूडेंट्स यूथ रूट लेवल पे काम करे, क्वालिटी लाए इन एवरीथिंग. अब मैं एजुकेशन के ऑफकोर्स हाईलाइट करूंगी कि फ्री एजुकेशन. और एक जो मेरा डिमांड है वो है कि मतलब डिमांड नहीं है, ऐसे नॉर्मल बात है कि मतलब लाइक जो भी एजुकेशन का इनका सिस्टम है कि ये एग्जाम दो तो इतना क्यों ना सबके लिए वही हो जाए ना. क्यों मेरे को इनके पास ये है तो वो दे सकते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं, क्यों ना मैं नहीं ले सकती जस्ट बिकॉज मैं 5 मार्क्स से रह गई? क्योंकि आप जो बोल रहे हैं राइट टू एजुकेशन सबको मिलना चाहिए. हाँ जी, राइट टू एजुकेशन तो है ही, वो तो है. बात करके आपसे अच्छा लगा, आपका अच्छा थिंकिंग है और वे ऑफ टॉकिंग भी अच्छा है. आशा करते हैं कि आपका जो हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सक्सेस हो जाए और धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दें और बीजेपी सरकार हट जाए. हाँ. मैं भी यही चाहता हूँ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच.